एक बार फिर मैं आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के अल्फ़ाबेट्स को ब्रेल में लिखना सीखेंगे। अगर आपने अभी तक अल्फ़ाबेट्स को लिखने का तरीका नहीं सीखा है तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स को लिखना सिखाया है, किस तरह वो अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं ब्रेल पेपर के अंदर। तो थोड़ा सा मैं पीछे का आपको बताते हुए फिर शुरू करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्रेल है वो 6 डॉट की एक स्क्रिप्ट है। उसके अंदर जो डॉट होते हैं वो इस ऑर्डर में होते हैं। लेफ्ट की तरफ 1 2 3 का डॉट होता है और राइट की तरफ 4 5 6 का, और इन पूरे 6 को डॉट को मिला के एक सेल बनता है ब्रेल स्लेट के अंदर जब हम लिखते हैं। आप देखें यहाँ पर, जब मुझे SNR वाला ए लिखना है तो मैं उसके लिए 1 का डॉट प्रेस करूंगा। मैंने नीचे नीचे नंबर भी लिखे हैं सबके, ताकि आपको जो डॉट है उनको पढ़ने में परेशानी ना हो और आप सीधा नंबर पढ़ के भी वो डॉट लिख सकते हैं। तो आ से आम वाले आ के लिए हम लिखते हैं 3 4 5 का डॉट, छोटी के लिए 2 4 का डॉट, बड़ी के लिए 3 5 का डॉट, छोटे के लिए 1 3 6 का डॉट, बड़े के लिए 1 2 5 6 का डॉट, ए के लिए 1 5 का, और ये दूसरे है तो इसके लिए 3 4 का डॉट। ऋषि जो होता है वो 2 सेल में लिखा जाता है। पहले सेल में बस हम 5 का डॉट लगाते हैं और दूसरे सेल में हम 1 2 3 5 का डॉट लिखते हैं। ओ के लिए हम 1 3 5 का डॉट यूज करते हैं, और ओ से औरत वाले ओ के लिए हम 2 4 6 के डॉट का यूज करते हैं। चंद्र बिंदु के लिए हम 3 के डॉट का यूज करते हैं बस, और जो विसर्ग है उसके लिए हम 6 के डॉट का यूज करते हैं। जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार को हमें दिखाने के लिए कि उसमें अनुस्वार लगा हुआ है तो हम उसमें 5 6 का डॉट यूज करते हैं। आधा मैं के लिए भी हम इस डॉट का यूज करते हैं 5 6 का। आप देख सकते हैं जो ये है हमारा दूसरे वाला, इसके अंदर आप देखेंगे जो इंग्लिश के अल्फाबेट जब हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या होता है कि उसमें एक जो चंद्र बिंदु टाइप का है वो भी आता है, तो उसे शो करने के लिए कि वो है उसके अंदर, तो हम लिखते हैं उसके अंदर 1 3 4 6 का डॉट, अगर ये वाला साइन हिंदी में किसी वर्ड के अंदर लिखा है। आगे चलते हैं हम। कै को लिखने के लिए हम 1 3 के डॉट का यूज करते हैं। खे को लिखने के लिए हम 4 6 के डॉट का यूज करते हैं। गै को लिखने के लिए 1 2 4 5 का डॉट का यूज करते हैं। जो घे है उसको लिखने के लिए हम 1 2 6 के डॉट का यूज करते हैं। जो ये अंगा है, अंगा का मेनली यूज संस्कृत लैंग्वेज में ही होता है, हिंदी में इसका यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। इसके लिए हम 3 4 6 के डॉट का यूज करते हैं जब इसे लिखते हैं। जो चे है, इसे लिखने के लिए हम 1 4 के डॉट का यूज करते हैं। छा को लिखने के लिए हम 1 6 के डॉट का यूज करते हैं। जा को लिखने के लिए हम 2 4 5 के डॉट का यूज करते हैं। जहा को लिखने के लिए हम 3 5 6 के डॉट का यूज करते हैं। और जो इया है इसे लिखने के लिए हम 2 5 के डॉट का यूज करते हैं। देखिए आपको यहाँ पता नहीं चल रहा है 2 5 है 1 4, तो इससे जो मैंने नीचे लिखा है इससे आप समझ जाएंगे कि 2 5 लिखा हुआ है, ना कि 1 4। जो टा है उसे लिखने के लिए हम 2 3 4 5 6 के डॉट का यूज करते हैं। ठा को लिखने के लिए हम 2 4 5 6 के डॉट का यूज करते हैं। जी मैंने डा जो लिखे हैं डा 2 लिखे हैं, इनके नीचे आपको बिंदु नहीं दिखा। इन दोनों में मैं आपको अंतर बताता हूँ। जैसे मैं डेरा लिखता हूँ तो ये वाला हम यूज करते हैं, और जब मैं ढाका लिखता हूँ तो ये ढाका यूज करते हैं। दोनों की जो साइन है वो इस तरह है 1 2 4 6, और इस वाले का जो अड़ा है इसका है 1 2 3 4 5 6। ये सबसे इजी है क्योंकि इसमें जो एक सेल है उसके सारे डॉट्स का यूज हो जाता है। ये है अणा। ये अणा का साइन बिल्कुल जो न्यूमेरिक इंडिकेटर होता है, जैसे कि मैंने आपको काउंटिंग लिखते टाइम बताया था कि किस तरह हम लिखते हैं, तो उसके जैसा ही है बिल्कुल। इसका जो नंबर है ये 3 4 5 6 है। आगे देखिए, जो ता है उसको लिखने के लिए हम 2 3 4 5 के डॉट का यूज करते हैं। था को लिखने के लिए 1 4 5 6 के डॉट का यूज करते हैं। दा को लिखने के लिए 1 4 5 का। धा को लिखने के लिए 2 3 4 6। ना को लिखने के लिए 1 3 4 5। आगे पा को लिखने के लिए 1 2 3 4 का यूज करते हैं हम यहाँ। पा को लिखने के लिए 2 3 5 के डॉट का यूज करते हैं। बा को लिखने के लिए 1 2 का डॉट, और भा को लिखने के लिए 4 5। आप देख रहे हैं दोनों लिखने के बाद ब्रेल में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों अलग अलग हैं। जब आप ब्रेल अच्छे से लिखना सीखेंगे तो आपको इन दोनों में अंतर पता चल जाएगा, कैसे हम किसी को बा पढ़े और किसी को भा पढ़े। जो मैं है उसको लिखने के लिए हम 1 3 4 के डॉट का यूज करते हैं। आगे चलते हैं।
या को लिखने के लिए हम 1 3 4 5 6 के डॉट का यूज करते हैं। जो रे है उसे लिखने के लिए 1 2 3 5 का डॉट का यूज करते हैं। ला को लिखने के लिए 1 2 3 का डॉट का यूज करते हैं। वा को लिखने के लिए हम 1 2 3 6 का डॉट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे 3 शाह लिखे हुए हैं, ये बड़ा शाह, ये मूर्धनी शाह, ये सांप वाला शाह। तीनों में अंतर क्या है, इनके उच्चारण के स्थान के अनुसार इन तीनों को अलग अलग नाम दिया हुआ है। जैसे इस वाले शाह को नाम दिया हुआ है दंते, इस वाले जो बड़ा शाह है उसे तालवे, और जो है तीसरा शाह है इसमें मूर्धन्य। तो इन तीनों के डॉट अलग अलग हैं। इसका लिए डॉट है जो बड़ा शाह है 1 4 6, जो मूर्धन्य उसके लिए है 2 3 4 6 1 2 3 4 6। सॉरी मैं एक बार भूल गया था, इसमें एक डॉट। जो सांप वाला सा है इसमें है 2 3 4। हा के लिए हम यूज करते हैं 1 2 5 के डॉट का यूज। अब देखिए यहाँ पर ये अड़ा उड़ा है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था आपको ऊपर, इन दोनों में और इन दोनों में क्या अंतर है। आप यहाँ देखिए मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, जैसे लिखा है मैंने डेरा, तो इस वाले डा का यूज किया है, डाका तो इस वाले का। जब मैंने लिखा पढ़ा तो मैंने इस वाले डा का यूज किया है, और लिखा पढ़ना तो इस वाले का। तो आप इन दोनों में अंतर देख सकते हैं। डेरा और पढ़ा में क्या अंतर है, जो यहाँ डा यूज हुआ है इसके नीचे बिंदु और इसके नीचे नहीं है। ढाका में भी यही है, इसके नीचे बिंदु है, इसके नीचे नहीं है। तो जब भी आप हिंदी में लिखे तो ध्यान रखें कि कौन से जो अल्फाबेट है उसका यूज करना है हमें। तो इनके डॉट जो हैं इस तरह, जैसे ढाका लेते हैं हम 1 2 4 5 6, और ढाका इसका जो है इसमें 5 का एक सेल में 5 का डॉट ही आएगा, दूसरे में आएगा 1 2 4 5 6। जो जैसे हम क्षत्रिय लिखते हैं तो शाह जो आता है उसके लिए जो हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5, और जो ज्ञानी है उसके लिए जो हम डॉट का यूज करते हैं 1 5 6। अब आप यहाँ देखिए, जैसे मैं श्री लिखता हूँ तो जो शाह यूज होता है वो 2 अल्फाबेट से मिलके बना होता है हिंदी के, एक तो बड़ा शाह और एक र। जो बड़ा शाह है वो आधा होता है, रा इसमें पूरा होता है। तो हिंदी में जब हमें हिंदी ब्रेल में जो आधा कोई अल्फाबेट दिखाना हो तो उस अल्फाबेट से आगे 4 का डॉट एक सेल में लिखना होता है, जैसे मैंने ये लिखा है 4 का डॉट है, और फिर उस अल्फाबेट को लिखते हैं। मैंने ये बड़े वाला शाह लिखा, तो इससे पता चला कि ये जो शाह है इस 4 के डॉट से कि आधा है, फिर उसके बाद रा। तो ये वाला साइन मेरा बन गया है हिंदी के अल्फाबेट का। अब जैसे मैंने लिखा त्रे, तो ये आधा तय और रे से मिलके बना है। तो इसे लिखने का तरीका क्या है, मैं पहले 4 का डॉट लगाऊंगा और फिर मैं तय लिखूंगा। इससे पता चला कि जो तय है वो आधा है, और उसके बाद मैं रा पूरा लिखूंगा। तो इस तरह ही मेरा त्र बन जाएगा। तो ये सब जो हिंदी अल्फाबेट्स थे उनको लिखने का एक तरीका था, कैसे हम उन्हें इजीली लिख सकते हैं। मैंने साथ साथ में उनके नंबर भी नीचे लिखे हैं ताकि आपको इन्हें पढ़ने में परेशानी ना हो। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आए होंगे, और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम सीखेंगे कि इन अल्फाबेट्स को मिला के जो वर्ड हैं वो किस तरह लिखे जाते हैं। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट थोड़े बोरिंग भी लग रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, और ये याद भी तभी होते हैं जब हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।